अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, इसमें न्यू एडमिशन्स आई हुई हैं। इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप जो है इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे पीपल्स यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर एलाइड कोर्सेज, जिसमें जो है DPT है, PharmD है, BSPH है, BS नर्सिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऊपर वाला है उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट जो है हम डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। फिर जो है इसके जो अप्लाइंग का प्रोसीजर है हम उस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये ओपन हो रही है। ये होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद बेनज़ीराबाद, एडमिशन नोट्स 2025 2024 2025, DPT, PharmD, BS पब्लिक हेल्थ, BS नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स। इसमें जो है एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो है इसकी स्टार्ट हो रही है 29 नवंबर से, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन पोर्टल पे है वो 16 दिसंबर 2024 तक है। उसके अलावा इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एंट्री टेस्ट इसकी जो होगी वो बाद में जो है आपको जो है बताया जाएगा। उसके अलावा जो है इसकी एंट्री टेस्ट होगी उसकी जो डेट है वो भी मेंशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह है कि आपको जो एप्लीकेंट हैव एज अ पास्ट इंटरमीडिएट HSC or FSC pre-medical equivalent examination with a minimum 60% marks for DPT and PharmD and BSPH, while 50% marks for BS nursing. तो candidate shall be required to fulfill additional eligibility requirements for various categories of seats, जिसमें हमारे पास जो है फर्दर मोर जो है डोमिसाइल द एप्लीकेंट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ स्टेग्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जो है PUMHSW। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में आपकी सारी चीज़ें मेंशन होगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसकी जो है कितनी सीट्स हैं, वो प्रॉस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन है। इसका जो एडमिशन फ़ी वाउचर है उसकी फ़ी जो है वो 4000 रुपीज़ है। 4000 जो कि आपने अकाउंट में किसी जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर आपके पास दिया गया हुआ है अभी बैंक लिमिटेड का, तो उसमें आपने जमा करवाने होंगे। उसके अलावा जो है एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो भेजने होंगे। ठीक है, अटैच करके। उसके अलावा एनी कैंडिडेट्स found to have submitted forged, fake or fabricated documents or incorrect fake information, her admission will be cancelled। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब जो है हम इस पे ऑनलाइन पे आते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है कि ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डेट मेंशन है वो है 29 नवंबर। ठीक है, तो आज 29 नवंबर है, 30 नवंबर है, तो हम इसमें जो है देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसका एडमिशन जो प्रोसीजर है वो किस तरह जो है इसका है। तो इसके लिए हम जाएंगे बैक करेंगे इसको। मेन इसकी जो है हमारे पास जहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का इसका प्रोसीजर आएगा तो उस पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है क्या स्टेप्स हैं और क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, वेलकम बैक, लॉग इन टू योर अकाउंट। लॉगिन करने के लिए आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल CNIC और पासवर्ड, लेकिन क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा, क्यों आप न्यू कैंडिडेट्स हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने करना है साइन अप। साइन अप करने के लिए आपने कैंडिडेट नेम लिखना है, उसके अलावा 13 डिजिट CNIC नंबर लिखना है, उसके अलावा 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड और उसके अलावा कंफर्म पासवर्ड। इसके अलावा रजिस्टर करके आपने जो है इसमें अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका वाउचर आ जाएगा। वाउचर जनरेट होने के बाद उस वाउचर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको जो है वो आपने पे करना है। पे करने के बाद आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेनी है। फ़ोटोकॉपीज़ लेने के बाद उसको जो है वो आपने सेंड कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को विथ चालान। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकूँ, फ़ीमेल कैंडिडेट जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकूँ और जो है रजिस्टर कर सकूँ यहाँ पर इस अकाउंट पर। अगर मेल का होता तो मैं कोई भी जो है इसमें कर देता और आपको सारे स्टेप्स बता देता, लेकिन आपको स्टेप्स में ये बता रहा हूँ कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और जो है बैकग्राउंड की कुछ चीज़ें, एड्रेस वगैरह ऐड करनी है और इस तरह आपका जो इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके पास आपने अब जो एडवर्टाइजमेंट इसकी देख ली है। उसके अलावा इसका प्रॉस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, या फिर जो है कौन से टीचर्स होते हैं, या फिर जो इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। तो आपने इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें सारी चीज़ें रीड करनी है, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें जो है वो
एडमिशन लेना चाहते हैं और आप सीरियस हैं तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरा प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ प्रॉस्पेक्टस का कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपको समझनी भी चाहिए ताकि कोई आपको डिफ़िकल्टी पेश ना हो आगे। तो यहाँ पर ये देखें, प्रॉस्पेक्टस 2024-2025 टू एजुकेट वुमेन इज प्रोग्रेस टू प्रोग्रेस द नेशन। तो हमारे पास यहाँ पर पूरी मेंशन, पहले तो डिटेल्स होती हैं पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इसमें मेंशन है। उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें इसमें डिपार्टमेंट पूरे मेंशन है। उसमें अलावा एडमिन एकेडमिक सपोर्ट है, टीचिंग स्टाफ पूरा होगा और जो है ये 131 पेजेस का जो है वो प्रॉस्पेक्टस है। इसमें आप अगर डिटेल्स देखेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स होंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम हॉस्टल की देखें, हॉस्टल एंड मेस रूल्स हैं, हॉस्टल कैंटीन है, उसके बारे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं यहाँ पर, तो ये सारी मेंशन है। उसके अलावा जो है लाइब्रेरी यानी यूनिवर्सिटी के बारे में आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं कि कौन रूल्स फॉर एडमिशन। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एंट्री टेस्ट होगा आपका उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू DPT Form D BS Public Health BS Nursing will be required to appear in the entrance test. The entry test shall be conducted from the prescribed intermediate syllabus for Board of Intermediate and Secondary Education of Pakistan. There will be 100 multiple choice questions in the test distributed in the following manner. इसमें बायो के आपके 30 MCQs होंगे, फिजिक्स के आपके 30 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के आपके 30 MCQs होंगे और इंग्लिश के आपके 10 MCQs होंगे। टोटल 100 MCQs का आपके पास जो है वो पेपर होगा और उसमें 120 मिनट्स होंगे, 2 घंटे, तो 2 आवर्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो ईच करेक्ट आंसर शैल बी आंसर्ड 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी इनकरेक्ट आंसर के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव मार्क्स होंगी और इसका जो मार्क्स नहीं होंगी, इसके जो फार्मूला है वेटेज है, उसमें आपकी जो मैट्रिकुलेशन की साइंस मैट्रिक साइंस है उसका 10% लिया जाएगा। उसके अलावा HSC जैसे MBBS और BDS का जो एंट्री टेस्ट होता है इसके रूल्स होते हैं, तो सेम इसी तरह इसके रूल्स हैं कि 50% इसमें जो है वो एंट्री टेस्ट होता है। If candidate has obtained following marks: metric science 650 76%, HSC 60% एंड एंट्री टेस्ट मार्क्स 100%, तो इस तरह जो है 50% मार्क्स में से ये होते हैं। रूल्स फॉर एडमिशन, तो हर मेरिट विल बी कैलकुलेटेड इस फॉलो। तो मेरिट कैलकुलेट करने के यहाँ पर यह फार्मूला मेंशन है, तो ये तो आपको खुद ही पता होगा, या आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी हैव टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू द मेडिकल बोर्ड constituted by the university. Selected candidates must produce the reports for the following investigation, जिसमें आपकी ब्लड CP ESR होगी, यूरिन DR होगी, एक्सरे चेस्ट होगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगेंस्ट HBV हेपेटाइटिस C, ये आपकी जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे। एडमिशन कमेटी यहाँ पर मेंशन है, तो इससे हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि इससे हम डील नहीं करने वाले। उसके अलावा पेमेंट ऑफ फीस रूल्स। ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर इसकी जो है एडमिशन फ़ी अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर DPT में 30,000 है। उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस की 1 लाख है। उसके अलावा फॉर्म डी की फ़र्स्ट ईयर 30,000 और 1 लाख 21,000 50,000 20,000 32,000। तो अगर आपने DPT में एडमिशन लेना है या फॉर्म डी में एडमिशन लेना है तो आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास 1,30,000 ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप इसमें जो है पे करें। फ़ी फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन सेल्फ फाइनेंस में फिर महंगी है, 2,80,000 इसमें है। उसके अलावा पेमेंट ऑफ फीस रूल्स, एडमिशन फीस, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फीस, तो दोज हु अवेल हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपकी एडमिशन फ़ीस 2200 होगी, रूम रेंट होगा 4000, उसके अलावा हॉस्टल मेंटेनेंस एंड रिपेयर होगा 3000, हॉस्टल ID कार्ड 2000, उसके अलावा टोटल 9400। ए ब्लॉक पर ईयर इसके जो ऑलमोस्ट बन जाएंगे 45,000, तो आपकी ये हॉस्टल होगी। गवर्नमेंट एडवांस SST टैक्स 3% शैल बी चार्ज ऑन टोटल फीस एक्सीडिंग फाइनल 100,000 पर एनम। उसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ टर्म बैक और फेल्यूर स्टूडेंट्स ऑफ DPT, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो जैसे आप जाएंगे वहाँ पर कैंपस में तो फर्दर मोर के अगर कोई टर्म बैक होता है, फेल होता है, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है या फिर उसके लिए क्या रूल्स हैं, तो वो आपको जो है बाद में पता चल जाएंगे। तो होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, टिल दैट नेक्स्ट वीडियो।